मैक्सिमम लोगों को लगता है कि एक एलएलएम की डिग्री सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्हें अकेडमिया में जाना है, यानी टीचिंग रोल्स को परस्यू करना है, आगे चलकर पीएचडी करनी है या असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना है। बट ऑनेस्टली दैट्स जस्ट हाफ द ट्रूथ। 2026 की ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज की डेट में ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज और पोजीशंस निकलती रहती हैं जहां एक एलएलएम डिग्री इज द एसेंशियल और द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू इवन अप्लाई। यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही लिखा होता है कि आपके पास एक मास्टर्स इन लॉ की डिग्री होनी चाहिए और उसमें इतने % मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। These are a list of positions or roles which actually demand a master's in law degree just as an essential qualification. And even if for some positions an LLB degree is enough, the desirable qualification will always be LLM or the relevant required experience. Research associate roles, law tech projects, policy think tanks, बहुत से government departments and even ministries, यहाँ पर regular basis पर young professionals and legal consultants की vacancies आती रहती हैं. And the masters in law degree is the essential qualification to even apply for those positions. पर एक बात समझना जरूरी है कि LLM की डिग्री कोई जादू की छड़ी नहीं है। यानी just because आपके पास एक मास्टर्स इन लॉ की डिग्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी डेफिनेटली मिल जाएगी। इट्स जस्ट दैट मेनी मोर डोर्स विल बी ओपन फॉर यू और यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ options to explore from, which can actually increase your chances significantly and also help you leverage your current standing to your advantage.